मित्रों, यह एक रोबोट को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। मित्रों, यह श्रद्धालुओं के लिए, आने वाले श्रद्धालु और जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ निर्मित हैं। मित्रों, रोबोट ध्यान मुद्रा मूर्ति से गब्बर पर्वत की अंतिम चोटी तक कुल 999 सीढ़ियाँ हैं। मित्रों, अब हम गब्बर का 51वां मुख्य शक्तिपीठ की ओर रवाना हो गए हैं। मित्रों, यहाँ पर गुजरात सरकार के द्वारा एक रोपवे भी निर्मित है। मित्रों, इस रोपवे में जो श्रद्धालु सीढ़ियों के मार्ग से नहीं जा पाते हैं, वो इस रोपवे ट्रॉली के द्वारा माताजी के दर्शन हेतु पर्वत की उच्चतम शिखर पर पहुंचते हैं। मित्रों, ये आपको जो पार्वती और शिव जी का जो फोटो दिखाई दे रहा है, मित्रों, इसी की ही एक यहाँ पर 51 शक्तिपीठों में रोचक कहानी है, वो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वर्णित हैं। मित्रों, गोद में उठाए शिव जी पार्वती को खड़े हैं। मित्रों, शिव जी की पत्नी सती पार्वती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई, तो उसी हवन कूद में अर्थात यज्ञ कूद में कूदकर पार्वती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। मित्रों, शिव जी को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया और पार्वती के पिता राजा दक्ष का सिर काट दिया। मित्रों, ये आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, गब्बर पर्वत पर हम जा रहे हैं। मित्रों, ये सीढ़ियाँ गब्बर पर्वत का जो 51वां मुख्य शक्तिपीठ है, वहाँ पर ये सीढ़ियाँ जाएगी और हम इसी सीढ़ियों के द्वारा प्रस्थान कर रहे हैं। मित्रों, सीढ़ी मार्ग से दोनों ओर आपको जो हरियाली दिख रही है, ये गब्बर पर्वत की शोभा बढ़ा रहे हैं। मित्रों, देवी भागवत के अनुसार सती ने जब आत्मदाह कर लिया था, तब शिवजी ने उनके शव को लेकर रुद्र और दारुण अवस्था में सैकड़ों वर्ष तक पार्वती के देह शरीर में व्याकुल धरती पर घूमते रहे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से पार्वती के देह शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ताकि शिवजी का पार्वती के अस्थि पंजर से मोह भंग हो जाए। तब मित्रों, सुदर्शन चक्र से पार्वती के देह शरीर के टुकड़े और आभूषण जहाँ जहाँ पर गिरे, वहाँ पर 51 शक्तिपीठ निर्मित हो गए। पौराणिक ग्रंथ देवी भागवत के अनुसार एक प्रचलित लौकिक कहावत मित्रों आपने सुनी होगी कि जीव को कहते हैं मित्रों जीविया, के जीवा गिरी जा ज्वाला देवी, नैन गिरी जा नैना देवी और धड़ गिरा जा वैष्णो देवी आदि आदि। इसी प्रकार से ये 51 शक्तिपीठ भारत देश तथा वर्तमान भारत के पड़ोसी देशों में भी अलग अलग स्थानों पर माँ दुर्गा का अवतार सती पार्वती के 51 शक्तिपीठ भारत के कोने कोने में तथा पड़ोसी देशों में भी कुल 51 शक्तिपीठ निर्मित कर लिए गए। मित्रों, अभी हमने काफी सीढ़ियाँ पार कर दी हैं। मित्रों, इस गब्बर पर्वत की, अरासूर पर्वत की आपको कुछ अवस्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। मित्रों, ये जो सामने आप दृश्य देख रहे हैं, ये गब्बर पर्वत की चट्टानें हैं। मित्रों, गब्बर पर्वत की ये बहुत ही बड़ी एक चट्टान निर्मित है। मित्रों, इसकी अवस्थिति ये है, गब्बर पर्वत अरासूर जिला बनासकांठा जिला, राज्य गुजरात, देश भारत। मित्रों, इस गब्बर पर्वत में
एक शासी निकाय भी स्थापित है। श्री अराशुरी अंबाजी माता देवी स्थान न्यास 1963। इस शासी निकाय ने समय समय पर 1976 से 1988 में नवीन निर्माण भी करवाए हैं। मित्रों, इस गब्बर पर्वत सीढ़ी नुमा रास्ते पर हम जा रहे हैं मित्रों ऊपर, और आपको जो दाहिने और जाली दिखाई दे रही है मित्रों, ये श्रद्धालु गिर न जाए, क्योंकि दाहिनी ओर थोड़ा खड्डा है मित्रों इस पहाड़ी पर, इसलिए यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था, जाली नुमा रास्ते की व्यवस्था भी की गई है। मित्रों, रोपवे का अर्थ होता है रस्सी के सहारे बनने वाला रास्ता। आमतौर पर इसका प्रयोग पहाड़ी इलाकों में आवागमन सुगम बनाने के लिए किया जाता है। रोपवे को भारत के पर्वतीय प्रदेशों में आने जाने का समय का नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने का प्रयास है। और मित्रों, यहाँ पर रोपवे भी निर्मित है, पहले जो हम आपको अभी दिखा चुके हैं। मित्रों, अभी हम पहुंच गए हैं माता जी का जो मंदिर आने वाला है, जिसको झूला मंदिर कहते हैं, और यहाँ पर भी एक अखंड ज्योत निर्मित है। हम मित्रों अभी इसके अंदर प्रवेश करेंगे और इसकी जानकारी भी आपको प्रदान करेंगे। मित्रों, इस मंदिर के अंदर हम अब प्रवेश करेंगे। मित्रों, इस मंदिर के अंदर एक अखंड ज्योत भी जलती है। मित्रों, अखंड ज्योति अगर देवी की जलानी है तो अखंड ज्योति को माँ अम्बे की मुख्य मूर्ति प्रतिमा के दाहिनी ओर रखा जाना चाहिए। जो यहाँ ये अखंड ज्योति दाहिनी ओर मित्रों हैं, और ये आपको अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं मित्रों। ये त्रिभुजाकार गुफा है मित्रों। इस माताजी का यहाँ झूला विद्यमान है, और अभी आपको ये जो ज्योति दिखाई दे रही है मित्रों, ये अखंड ज्योति दाहिनी ओर ही है। मित्रों, ये जो ज्योति आपको दिखाई दे रही है, अक्सर आपको पता है हिंदू धर्म में घर घर में दीपक भी प्रज्वलित किया जाता है। मित्रों, दीप प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। मित्रों, गब्बर अरासुर पर्वत पर वर्षों से मां अम्बे की अखंड ज्योति प्रज्वलित है। ये मंदिर एक प्राचीन मंदिरों की श्रेणी में शामिल है। मित्रों, आपको दीप पात्र जो दिखाई दे रहा है, ये पीतल धातु का पात्र है। वैसे आमतौर पर लोग मंदिरों में पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। जो आपको मित्रों गब्बर पर्वत पर मां अम्बे की ज्योति का जो दृश्य दिखाई दे रहा है, वह भी पीतल का एक दीप पात्र है। ये अखंड ज्योति वर्षों से प्रज्वलित है, जो सदा प्रज्वलित ही रहती है। वैसे मित्रों, इस ज्योत का वैज्ञानिक महत्व भी है। रक्षा कवच बदलाव वाला लो भाई, दोनों रक्षा कवच लगाना पड़ा है। आज लिखी पत्र करवाई अपना अपना परिवार बाहर बचल शिव जी की पत्नी सती पार्वती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई, तो मित्रों पार्वती ने हवन कुंड अर्थात यज्ञ कुंड में कूदकर पार्वती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। जब शिवजी को ये बात पता लगी तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया। पार्वती के पिता राजा दक्ष का सिर काट दिया गया। इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे और हम लोग को जानकारी विश्वास उदाहरण भगवती जगदम्बाय नमस्कार। यहाँ साक्षात माँ भगवती ज्योत स्वरूप में जगदम्बा विराजमान है। आप जिला के दर्शन कर सकते हो।
या मैया अम्बा विराजमान कृष्ण कीजिए जयंती नियम चिंते दे कामं कर्म प्राप्नो सुनिश्चितम परमेश्वरी अमृतम प्राप्त दे भूतले विमानम दे मां की जय। चलो दादा ये दर्शन करिए। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। और ये माता जी का झूला है, मेन स्थान है वो ऊपर है गब्बर। यहाँ माता जी झूले पे झूलती थी और यहाँ भोपाल नहीं आता गोवालिया गाय गाय चराने वाला गैया चराने वाला उनको मैया को यहाँ जवारा दिए थे। जुआरा जुआर दिया था इन्होंने मैया जवारा यो दीदा पत्र में क्या बताया जी आपने? हिचके की आवाज अच्छा आती है। अच्छा अच्छा, झूले 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 की, हिचका बोलते हैं। हाँ झूले झूले। जैसे अभी हम आपको त्रिभुजाकार गुफा तथा त्रिभुजाकार गुफा में विराजमान मां अम्बे की वर्षों से जल रही अखंड ज्योति के बारे में जानकारी प्रदान की और त्रिभुजाकार गुफा जहाँ मां अम्बे का झूला विद्यमान है तथा मां अम्बे के झूले तथा हिचकी की आवाज आज भी सुनाई देती है। मित्रों, अभी हम वापस सीढ़ियों के माध्यम से आगे प्रस्थान कर रहे हैं और गब्बर पर्वत के मध्य में देवी का शक्तिपीठ यंत्र वर्षों से विद्यमान है, जहाँ माँ शक्ति पार्वती का हृदय अंग गिरा था। इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं कि मित्रों, यहाँ से बादलों का कोरा भी हमें स्पष्ट नजर आ रहा है। यहाँ से दाहिनी और परकोटे के द्वि और विशाल गहरा खड्डा है। आसमान ऊंचाइयों पर स्थित यह विशाल गब्बर अरासुरी पर्वत पर देवी का हृदय गिरा था। मित्रों, ये जहाँ पर देवी का हृदय गिरा था उस मंदिर का प्रांगण और सामने ये आपको मंदिर का मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है। मित्रों, अभी हम गेट के अंदर प्रवेश करेंगे और आपको अंदर का दृश्य बताएंगे। मित्रों, बाई और ये शक्ति पीठ यंत्र है और सामने माँ अम्बे की मूर्ति प्रतिमा विराजमान है और माँ अम्बे की प्रतिमा के दाहिनी और यहाँ के जो स्वामी पंडित जी हैं वो विराजमान हैं। और मित्रों, यहीं पर गब्बर पर्वत में देवी का हृदय गिरा था। मित्रों, ये वही स्थान है जहाँ पर सती पार्वती के सुदर्शन चक्र से जब भगवान विष्णु ने टुकड़े कर दिए थे तो उसी अस्थि पंजर जो कंगाल था उसका यहीं पर हृदय गिरा था। मित्रों, यहाँ पर कलश के बड़े पात्र में यहाँ पर अखंड ज्योति विद्यमान है। शिखर और माँ अम्बा के झूला स्थल के मध्य स्थित विराजमान माँ अम्बे की मूर्ति के पास विशा शक्ति यंत्र या विशा शक्ति मूर्ति के पास विशा पीठ यंत्र विद्यमान है, जिसका इतना प्रकाश है कि पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर इसकी पूजा करते हैं। अंबाजी आने वाले हर श्रद्धालु गणिया गब्बर पर्वत पर मां अम्बे के दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं।